नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कपिल सैनी। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट सेकंड जनरल नॉलेज का। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल पे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एडू। पहला क्वेश्चन है, कौन सी मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है? तो ये होता है आपका मोनोपोली। आंसर है सेकंड। मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है। ओलिगोपोली के अंदर क्या होते हैं? ओलिगोपोली के अंदर होते हैं स्मॉल नंबर ऑफ सेलर, जैसे कि 4-5 नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। इसके अंदर एक तरह का कंपटीशन होता है ओलिगोपोली के अंदर, जिसे हम बोलते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन। अगर जो एक शॉपकीपर अपने प्राइस कम करता है तो दूसरा शॉपकीपर भी उसको देखा देख अपने प्राइस कम कर देगा या बढ़ा देगा। ड्यूपोली के अंदर क्या होता है? ड्यूपोली के अंदर होते हैं 2 सेलर। कितने सेलर होते हैं ड्यूपोली के अंदर? 2 सेलर। ओलिगोपोली के अंदर 4 से 5, मोनोपोली के अंदर 1 और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारे सेलर होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है? तो वो है आपकी, आंसर है फर्स्ट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप कैपेबिलिटी तो आपकी फुल टाइम वर्क है, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? पार्ट टाइम वर्क कर रहे हो। तो ये है अंडर अनएम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हो और जितना भी आपको टाइम लगता है उस काम को, जॉब को लेने में, तो उस बीच में आप अनएम्प्लॉयड हो कि आपको सैलरी नहीं मिली उस टाइम के लिए, तो वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि जो सीजन के साथ चेंज होती रहे। एक है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, लेकिन जो वस्तु मतलब गुड्स एंड सर्विस है उनकी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, तो उसे बोलते हैं हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इंडियन पार्लियामेंट कंस्टिट्यूट करता है? इनमें इंडियन पार्लियामेंट कौन कौन सा पार्ट है? प्रेसिडेंट इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी है, हाउस ऑफ पीपल भी है। तो आंसर है तीनों। राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस और लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस। क्लियर? नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एजुकेटिव हेड होता है स्टेट ऑफ इंडिया का? तो आंसर है प्रेसिडेंट, सेकंड। आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? स्टेट ऑफ हेड होता है, एजुकेटिव स्टेट ऑफ हेड होता है इंडिया का। नेक्स्ट है, कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपका नरसिम्हादेव फर्स्ट ने। और कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा के अंदर है। इसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहुत सिंपल है, ये था वॉरेन हास्टिंग। कब से कब तक रहा? ये 1772 से लेके 1785 तक। आपको डेट भी बहुत ज़रूरी है याद करनी, क्योंकि एसएससी में या कोई से भी एग्ज़ाम में डेट पूछ ली जा सकती हैं। और अगर जो क्वेश्चन आए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, इंडिया की बात अगर जो हो तो वह है लॉर्ड माउंट बैटन। क्लियर? नेक्स्ट है, अमेजोन रिवर कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, मतलब कौन सी कंट्री से फ्लो करती है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील से। और ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ील है साउथ अमेरिका के अंदर। और एक चीज़ और बता दूँ, अमेजोन एक एक्स्ट्रा चीज़ आप सीख लीजिए, जो अमेजोन रिवर है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो होती है पेरू से। पेरू साउथ अमेरिका के अंदर जगह है। और फिनिश कहाँ होती है? वो होती है अटलांटिक ओशियन के अंदर, अटलांटिक ओशियन के अंदर। इनमें से सह्याद्री रेंज को क्या बोलते हैं? सह्याद्री रेंज का मतलब दूसरा नाम क्या है? वो है वेस्टर्न घाट। आंसर है थर्ड, वेस्टर्न घाट। लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, इसको बोला जाता है हिमाचल। और शिवालिक जो है, शिवालिक को बोलते हैं हम आउटर हिमालय। आप बताइए कि ग्रेटर हिमालय को क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालय को कमेंट में आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ये बहुत सिंपल सा, सबको पता होता है, कई बार आ चुका है पेपर में। लियोन हॉक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। अगर जो पूछता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, ठीक है, किसको डिस्कवर किया था, वो किया था न्यूक्लियस ऑफ सेल। और रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ओनली सेल। ठीक है। रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था जो टीबी होता है वो किसके
वजह से होता है, किसके कारण होता है, तो वो होता है एक माइकोबैक्टीरियम, बैक्टीरिया की वजह से होता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। तो रॉबर्ट कोच ने उसकी खोज की थी। और ये भी रॉबर्ट कोच ने देखा था कि जो एंथ्रेक्स होती है, जो जानवरों से फैलती बीमारी, वो किसकी वजह से होती है, कौन सा बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये रॉबर्ट कोच ने किया था, 2 किया था रॉबर्ट कोच ने, आप याद रखिए, एंथ्रेक्स और टीबी। इनमें से सिमिलर सेल परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब इनमें से कौन सा ग्रुप है जो सेल की तरह फंक्शन करता है, सेल की तरह। तो 4 ऑप्शन है, पहला ही है इसका आंसर टिश्यू, और टिश्यू जो होता है वो सेल से ही मिलके बना होता है। नेक्स्ट है प्लांट टिश्यू, कितने तरह के होते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं आप बता सकते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। पहला है डर्मल टिश्यू, दूसरा है ग्राउंड, तीसरा है आपका वैस्कुलर टिश्यू। कौन सा? वैस्कुलर टिश्यू। और वैस्कुलर टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फोइलम। आपको पता होगा, जाइलम और फोइलम बोलते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम विच लॉ सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। मतलब ऐसा कौन सा लॉ है जो इस स्टेटमेंट को साबित करता है कि एक वुडन फ्रेम है, मतलब लकड़ी का एक तख्ता है, अगर जो आप उस पर कील ठोकोगे, जो कि वो लटका हुआ है किसी रस्सी से, सस्पेंडेड मोशन में है मतलब, ठीक है, तो वो डिफ़िकल्ट क्यों होती है उस पर कील को ठोकना। तो वो होता है जो न्यूटन का थर्ड लॉ है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? ये कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कि आप इसका एक एग्जांपल सिंपल सा, अगर जो आप गोली चलाओगे तो उसका जो रिकॉइल होगी वो बैक आएगी। ठीक है, तो हमने कुछ भी चीज़, मतलब आप किसी को भी थप्पड़ मारोगे तो वो आपको थप्पड़ मारेगा, सिंपल सी बात है। तो ये है सिंपल सी भाषा में, देसी भाषा में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा है? यह है इसका फर्स्ट लॉ। और न्यूटन का सेकंड लॉ कौन सा है? न्यूटन का सेकंड लॉ रिलेटेड है मोशन और एक्सेलरेशन से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर है थर्ड। आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसका आंसर पहला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन नहीं होता है। व्हाट इज़ द बग इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बग का मतलब क्या है? ये सिंपल सी है, एरर। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो पीएच है ह्यूमन ब्लड का, वो कैसा होता है? एसिड होता है या बेस? तो वो होता है स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली बेसिक क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मान होता है वो 7.5 के आसपास होता है। अब मैं बता देता हूँ आपको, जो पीएच स्केल होता है उसके अंदर 0 से लेकर 14 तक नंबर्स होते हैं, और जो 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ना तो वहाँ पर एसिड होता है ना ही बेस होता है। अगर जो आप 7 से कम जाओगे तो वहाँ पर एसिड बनता चली जाती है चीज़ें। अगर जो किसी का मान 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो बेसिक कहलाई जाएंगी। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है? ये है देहरादून के अंदर। इसमें से जैरियास जैनसन ने किस चीज़ की खोज की थी? इसकी खोज की थी ये माइक्रोस्कोपिक की। माइक्रोस्कोपिक को इन्वेंट किया था। अच्छा, आप बता सकते हो कि रेडियम को किसने खोजा था? ये खोजा था मैरी क्यूरी ने। और मैरी क्यूरी आप बोल सकते हैं 2 थे, पियरी क्यूरी और मैरी क्यूरी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसे थॉमस एडिसन ने खोजा था। इंडिया इज लॉन्गर इंटरनेशनल बॉर्डर विच कंट्री? मतलब इंडिया कौन सी कंट्री के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है? ठीक है, तो ये है बांग्लादेश। और अगर जो पूछता है सबसे छोटा बॉर्डर जो शेयर करता है वो किसके साथ करता है? वो करता है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के साथ। और उसके बाद आता है भूटान का नंबर। ठीक है, तो ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो एसएससी द्वारा पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के अंदर। इन्हें मैंने बहुत सोच के चूज़ किया है कि ये अगली बार भी पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का हो या कोई भी यूपीपीसीएस का हो या एसएससी का खुद एग्ज़ाम हो। तो आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको उन
क्वेश्चनों के बजाय आपको जो बाकी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी देता रहता हूँ। तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए वीडियो को। और जो आपको जो भी समझ नहीं आता है या आपको मेरी वीडियो के बारे में, मेरी वीडियो के से रिलेटेड कोई भी बात बोलनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ ये चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इससे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।